आगे प्रसंग है प्रेम सरोवर पर राधा का विप्रलंब महाभाव दशा। कृष्ण का राधा को अकेले छोड़ने का निश्चय। बरसाने से नंदगांव जाने के रास्ते में 1 मील की दूरी पर यह प्रेम सरोवर कुंड विराजमान है। इस कुंड का आकार नौका की भांति है। चारों ओर से हरे भरे कदम वृक्षों से ऐसा सुसज्जित है मानो प्रेम ही मूर्तिमान होकर कुंड के रूप में विराजमान है। यह स्थान परम मनोहर तथा भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के क्रीड़ा विनोद का स्थल है। विशेषतः यह श्री राधा के प्रेम वैचित्र भावोदय का स्थान है। आज जहाँ मथुरा में कंस की मीटिंग हो रही थी और यहाँ प्रेम सरोवर के पास वन में श्री कृष्ण गौचारण कर रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद प्रेम सरोवर पर श्री राधा जी अपनी सखी संग पहुंची। श्री कृष्ण मधुमंगल संग वहां आए। सखियों ने फूल बीन के आभूषण बना रखे थे। कृष्ण के आते उन्हें राधा संग बिठाकर उन दोनों का फूलों से श्रृंगार करने लगी और गाने लगी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी और संग में सज रही है भानु की दुलारी। मधुमंगल भी इस लीला की मौज ले रहा था। सब प्रेम लीला में मग्न थे। उसी समय एक भ्रमर श्री राधिका जी के मुख कमल के पास इधर उधर उड़ता हुआ मुख कमल पर बैठना चाहा। भ्रमर उनके मुख को कमल समझकर उसका मकरंद पान करना चाहता था, इसलिए वह बार बार मुख के चारों ओर मंडरा रहा था। श्री राधा भयभीत होकर अपने मुखमंडल को अपनी दोनों हथौलियों से ढककर उसे भगाने की चेष्टा कर रही थी, किंतु वो भाग ही नहीं रहा था। श्री राधा जी कृष्ण के गोदी में ही बैठी थी। कृष्ण उनकी इस लीला को देख के परम आनंदित हो रहे थे। मधुमंगल ने देखा श्री राधा जो उद्विग्न हो रही है, वे उठकर लाठी लेकर ऐसी घुमाई कि भ्रमर दूर भाग गया। मधुमंगल भौरे को दूर तक भगाकर वापस लौटकर इस प्रकार कहने लगा कि मैंने मधुसूदन को यहाँ से दूर भगा दिया, अब यहाँ से वो चला गया, अब वो नहीं लौटेगा। मधुमंगल की बात सुनकर श्री कृष्ण की गोद में बैठकर भी श्री राधे ने ऐसा समझा कि मधुसूदन श्री कृष्ण मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। वो हाय हाय करती हुई विरह से कातर हो गई। उस समय वे ये नहीं समझ पाई कि भ्रमर का भी एक नाम मधुसूदन है। श्री राधा पुनः हाँ प्राणनाथ, हाँ स्वामीनाथ, आप कहाँ चले गए, इस प्रकार रोदन करने लगी। राधा जी की इस अद्भुत प्रेम वैचित्र भाव को देखकर कृष्ण भी यह भूल गए कि ये मेरी प्रियतमा राधिका मेरी गोद में बैठी। वे भी हाँ प्रिय करके रुदन करने लगे। दोनों के नेत्रों से अश्रु जल और शरीर से पसीने का जल इस प्रकार निकलकर बहने लगा कि इससे यह सरोवर पूर्ण हो गया तथा दोनों मूर्छित हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर सखिया भी अचेत हो गई। उस समय श्री राधा जी की सारिका श्री राधा नाम और सुख कृष्ण नाम जोर जोर से उच्चारण करने लगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इस प्रकार दोनों का नाम दोनों के कान में प्रवेश किया। दोनों बाह्य ज्ञान लाभ से परस्पर एक दूसरे में चेतना आई और संतुष्ट नयनों से देखने लगे। क्रमशः सखिया भी चेतन होकर जय 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 शब्द करने लगी। प्रेम भाव की जय हो, प्रेम भाव की जय हो, ऐसा करने लगी। फिर तो आनंद की सीमा ही न रही। यहाँ प्रश्न होता है, श्री राधा तो मधुसूदन यानी कृष्ण चले गए, इस भाव में रोई, मगर कृष्ण क्यों रोए? उसका उत्तर है, राधा ने उनकी अनुपस्थिति महसूस की तो कृष्ण ने भी उनकी अनुपस्थिति महसूस की। शरीर से आप सामने हैं पर मन से घर में चले गए, आप अनुपस्थित है तो मैं भी तो निराश हो जाऊंगी। ऐसे कृष्ण ने भी निराशा प्रकट की कि मैं राधा मेरे सामने होते हुए भी मेरे सामने न रही, वो भी चली गई। श्री कृष्ण ने यही पर सोचा, मैं राधा के निकट रहकर भी अपनी प्रीतमा श्री राधा की विरह वेदना प्रशमित करने में असमर्थ रहता हूँ। भाव विरह ताप से सदा झुलसती रहती है। ऐसा आज ही नहीं कई बार हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में संयोग में वह विरह महसूस करती है। इन्हें प्रबोधित करने का कोई उपाय नहीं दिखता। संयोग में विरह महसूस करती है और जब इनसे दूर होता हूँ तो वे विप्रलंब अवस्था में मेरा चिंतन करते करते भाव विभोर हो जाती है।
सर्वत्र मुझे देखती है। तमाल वृक्ष को मैं यानी कृष्ण मानकर हंसकर वार्तालाप करती है, सखियों सहित विनोद करती है और कभी मान करती है। इसके विपरीत मैं मेरे अत्यंत समीप रहने पर भी विप्रलंब की स्फूर्ति होने से मेरे लिए विरह में कातर होकर रोदन करती है। अतः निकट रहकर भी मैं सांत्वना दे नहीं पाता और दूर रह के वो प्रसन्न रहती है मुझे सब में देखकर। यही श्री राधा का यही सर्वोत्तम मादन महाभाव है, जो नित्य अविच्छिन्न भाव से निरंतर कृष्ण के मिलन में रहती है। मिलन में वियोग, वियोग में मिलन, मिलन में वियोग। ये राधा जी की एकमात्र संपत्ति है। आह्लादिनी शक्ति की परिपूर्ण परिणति श्री ही मादन महाभाव में है। श्रृंगार रस के द्वारा एक साथ मिलन बिछोह से नित्य मिलन है। ललिता इत्यादि सखियों में भी इसका प्रकाश नहीं देखा जाता। इस मादन भाव में आश्चर्यजनक रूप से संयोग और विप्रलंब आदि परस्पर विरोधी सभी प्रकार के भावों का समावेश देखा जाता है। श्री कृष्ण में भी ये भाव नहीं, उनका मोदन महाभाव है। उनका प्रतीक श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति है। राधा प्रेम में पिघले श्री कृष्ण सुभद्रा और बलराम है। विप्रलंब का अर्थ है श्रृंगार रस के दो पक्ष है, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ प्रेमी तथा प्रेमिका की मिलन अथवा संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप तथा दर्शन स्पर्श आदि का रसमय वर्णन हो, और विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार जहाँ प्रेमी तथा प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का रसमय वर्णन हो, उसे विप्रलंब वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग में दुख होता है, ये वियोग आनंद में बनाता है। लीला में विरह प्रसंग से आप तादात्म्य कर रोने लगते हैं। फिर बहुत सुंदर लीला थी, उस विरह रस लीला ने आनंद दिया, यानी विरह में भी आनंद आता है प्रभु की सुंदर लीला देख के। श्री कृष्ण ने सोचा, अतः मेरा इनसे दूर रहना ही इनकी सांत्वना का एकमात्र विषय हो सकता है, क्योंकि उस विप्रलंब अवस्था में इन्हें सदा मेरी स्फूर्ति होने से अथवा मेरी कांति जैसे तमाल वृक्षादि वृक्षों को देखने से ये मेरे प्रियतम है ऐसा मानकर इनका विरह ताप कुछ प्रशमित हो सकता है। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने मन ही मन कहीं दूर प्रवास का निश्चय किया। यही उनका वृंदावन से मथुरा या द्वारका जाने का प्रधान कारण हुआ। संध्या होते कृष्ण सखा मध्य पहुँचे। श्री राधा जावट पहुंची। संध्या नंदगांव जाना दोनों का राधा रानी श्री कृष्ण नंदगांव गए और राधा रानी कहते जावट पहुंची। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरत श्याम धरत तहनैन। इस सरोवर में स्नान से युगल प्रेम की प्राप्ति होती है। भाद्र शुक्ला द्वादशी को यह बूढ़ी लीला होती है दधिदान की। बोलिए युगल सरकार की जय।